हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और गाइस, मेरी छुट्टियां हो चुकी है ख़त्म। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल 15 दिन के बाद। 1 डेढ़ बजे के अराउंड मोहित मुझे लेने आएंगे। खाना पीना सब रेडी हो चुका है, सारा सामान मैंने अपना पैक कर लिया। मैंने और मम्मी ने मिल के खाना बनाया है। और गाइस, सबसे बड़ी बात, जो मेरे को सूट आज पहन के जाना था वो नहीं मिला। टेलर ने बोला मॉर्निंग में ले लेना, और वो बिना बताए डॉक्टर के पास चला गया। अब देखते हैं, उसने ये बोला कि मैं 3-4 बजे तक आने की कोशिश करता हूँ। मोहित देखते हैं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, इतनी देर वेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मोहित को ये बोल दिया मेरा सूट नहीं मिला, तो फिर बोलेगा 15 दिन में भी तेरे सूट स्टिच नहीं होते। गाइस, देखते हैं कि क्या होता है। और सूट भी है मेरे पास, जो आज के लिए सिलवाया था वही सूट नहीं मिला। और गाइस, आप मेरे व्लॉग्स को एंड तक ज़रूर देखा करो, मेरे को सपोर्ट करो। और आगे आगे मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या क्लिप्स रिकॉर्ड। और गाइस, सारा सामान मैंने अपना पैक कर लिया है। और गाइस, ये दोनों सूट नहीं मिले मेरे, एक पर्पल और एक ये लाइट ग्रीन से कलर का है, जो ये नहीं मिला। शैम्पू वैम्पू पड़े हैं, मेरा पर्स रखा हुआ है, इसमें मैंने अपना मेकअप रखा हुआ है। और अपनी मम्मी का सूट रख लेती हूँ, कहीं मम्मी का सूट ही ना भूल जाऊँ। और सारा सामान मैंने जो मेरी ज़रूरत का था वो सब रख लिया है। और नेल पेंट भी लगा लिया मैंने, बस पायल पहननी रहती क्योंकि उनको मैंने क्लियर करा था। नेल पेंट भी लग गया पैरों में, और हाथों में भी मैं लगा चुकी हूँ। और आगे देखते हैं जी, मोहित आज वेट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर मोहित आ गए फाइनली। मोहित ने एल्बम देखी, क्योंकि हमारे साइड की एल्बम रेडी हो चुकी है। मोहित कह रहे इतने सारे अपने फ़ोटोज़ लगवा रखे हैं। मैंने बोला ऑब्वियसली बात है भाई, शादी मेरी थी तो फ़ोटोज़। कह रहे ये फार्म के फ़ोटोज़ तूने क्यों लगवाए। मैंने बोला मैंने नहीं लगवाए, ये उन्होंने ही लगाए, कैमरा मैन ने। फिर हम दोनों ने मिलके एल्बम देखी, और मोहित ने भी देख लिया आज तो फाइनली एल्बम। और मैं तो अपनी एल्बम को बहुत बार देख चुकी हूँ। सबको अपना वेट रहता है कि ये एल्बम में मेरा फ़ोटो मिल जाए, मेरा फ़ोटो मिल जाए। और भाई, दूल्हा दुल्हन के तो फ़ोटोज़ होते ही हैं। और ये पापा का फ़ोटो, मेरे ताऊ जी और पापा जी का। मोहित ने सारी एल्बम फटाफट देखी। ये एल्बम है बारात वाली। उसके बाद पापा हमारे लिए आइसक्रीम लेके आ गए, दोनों के लिए मटका कुल्फ़ी। फिर हम दोनों ने वो खाए। और देन फाइनली फिर मैं अपना सूट लेने टेलर के पास चली गई थी। टेलर आ गया है, और ये है ना लाइट ग्रीन कलर का सूट है, इस पे जरकन वर्क हो रखा है। और ये बहुत ही सुंदर सूट है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखो फटाफट। ग्रीन चूड़ियाँ मैंने पहन ली है, क्योंकि सावन आ रहा है तो इसलिए मैंने ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली। कल से सावन स्टार्ट है। और गाइस, इस ब्लॉग को डालने में ना थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे। तो फटाफट मैं रेडी हुई, मेरी भतीजी मेरे को रिकॉर्ड कर रही है। मैंने कहा कि मेरा भाई कह रहा है फटाफट जा बहन, तू मजाक करता रहता है मेरे साथ। मैं कह रही हूँ फाइनली पहली बार एक बैग लेके आई थी और एक ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको ठूस ठूस के भर लिया। मैंने बोला कि मैं दूसरा बैग नहीं लेके जाऊँगी, इसी बैग में डाल दो जो डालना है। फिर मैंने अपने कपड़े कुछ वहीं पे छोड़ दिए, और आधे से ज़्यादा सूट इसी में भर लिए। फिर मम्मी ने बोला आज तू जूती नई वाली पहन के चली जा। फिर फटाफट मैंने जूती पहन ली। और मम्मी कह रही है कि वो वाली यहीं छोड़ जा, नई वाली पहन जा तू, उनको फिर कभी ले आएंगे। और गाइस, मेरा सूट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना। ये सूट गिफ्टेड है मेरी मम्मी की तरफ से। मेरे पास ऐसा सूट नहीं था लाइट ग्रीन कलर का। फिर मैंने ये सूट लिया, और फिर मैंने अपना पर्स लिया, फटाफट चलने के लिए रेडी हो गई। मैं कह रही हूँ मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। मम्मी कह रही है नीचे मोहित वेट कर रहा, फटाफट जूती पहन के नीचे जा। और मैं अपनी भतीजी को समझा रही हूँ कि कैसे कैसे मुझे रिकॉर्ड कर लियो। अभी मैं अपनी फैमिली में सबको सिखा दूँगी कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर खुशी कह रही बुआ परेशान मत हो, मैं आपका बैग पकड़ लेती हूँ। फिर खुशी मेरा बैग लेके नीचे गई। मम्मी भी मुझे छोड़ने जा रही है। गाइस, मैं जाते वक्त अपनी मम्मी से ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि मेरी मम्मी इमोशनल हो जाती है। और ये देखो मेरी ये रही न्यू जूती, गोल्डन कलर की मेरी जूती है, ये देखो ध्यान से देखो आप। फिर फटाफट मेरे भाई ने फ्रूट्स वगैरह उठाए जो पापा ने दिए थे, सारे गाड़ी में रखे, और सारा सामान भी रख दिया। फिर भाभी मुझसे मिलने आ गई, क्योंकि मेरी भाभी ना बीमार हो रखी है। चीफ गेस्ट मिलने आया और वो भी बीमार हो रखा है, तो जाते वक्त थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। मेरे सब की पूजा जा रही है। अब मैंने बोला 10 डेज़ के अंदर फिर वापस मिलूँगी आप सबसे। भाभी खुश हो रही है और मुझसे बातें कर रही है। मैंने बोला हमारी मेड है पायल, मैंने कहा तू मत रोने लग जाइयो भाई, ये ना बहुत अच्छी लड़की है, सारा काम कर देती है कहने से, तो इसको हम अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही रखते हैं। ये बहुत अच्छी है और हमेशा रोती है। मैं कभी भी ससुराल से वापस आ जाऊँ हमेशा रोने लगेगी। और भाई कह रहा है जल्दी कर ले, ढूंढ रहे मत कर यहाँ पे। फिर फटाफट मैं घर से निकली, मैंने कहा बाय बाय। और गाइज, मैंने आपको बताया मम्मी से तो मैं जाते वक्त मिलती ही नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा इमोशनल हो जाते हैं। ये खड़े फिर फटाफट भाभी ने भाई को बैग दे दिया कि इसका बैग रख दे गाड़ी में। हाँ रख दिया ना, रख तेरा भेज देंगे। ये लो, ये भी रखो। बाय बाय। एंड देन फाइनली हम घर से निकले। और गाइस, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। ये देखो हमारे गांव में कितना पानी भरा पड़ा है, और ये गली तो सबसे ख़राब है हमारे गांव की।
और गाइज़ मैंने अपना चूड़ा चेंज करके ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन ली क्योंकि सावन आ चुका है। फिर हम यहाँ से फटाफट निकले क्योंकि हमें मोहित की टी शर्ट चेंज करवानी थी, साइज़ छोटा लेके आ गए। फिर हमने द्वारका से मोहित की टी शर्ट चेंज कराई फटाफट। फिर हम वहाँ से भी निकले। वो क्लिप मैं बना नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। फिर फटाफट मैं और मोहित जाके निकले। ऊपर तो गाड़ी आड़ा नहीं अपनी गाड़ी ने फटाफट निकाल लूँ, हमें और लेट करा रहा है। फिर हम फटाफट यहाँ से भी निकले। उसके बाद फिर हम द्वारका पहुँच गए और यहाँ से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है और मेरा ससुराल भी गए ज़्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 मिनट लगते हैं मेरे घर से आने में। ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरा ससुराल पास में ही है, मेरे घर से 15-20 मिनट ही लगते हैं। फिर हमने मम्मी को फ़ोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ। फिर फाइनली देखो मैं गाइस घर पे आ गई। फिर मैं फटाफट गाड़ी से उतरी। 15 दिन बाद मम्मी और पापा से मिल रही थी और रोहित से। फिर मैं मम्मी से मिली और फिर मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया। ये देखो मम्मी कितनी खुश हो रही है क्योंकि 15 दिन बाद मम्मी मुझसे मिली है। फिर उसके बाद मैंने रोहित से बात करी। फिर मैंने पापा का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पी थी क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने रेस्ट नहीं करा। एंड देन फाइनली मैंने अपना सारा सामान रूम में रखा। और गाइस ये सूट रखे हुए हैं मेरे, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से सूट लेकर एक तो घर से याद होता है कि ये भी कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। और ये मेरे सारे सूट्स रखे हुए हैं, मैं आपको अपने सूट्स दिखाऊँ। ये वाला सूट तो देखो मैं पहन के आई थी। एक ये पर्पल वाला मैंने स्टिच करवाया है और कॉटन के सूट स्टिच करवाए हैं घर के। ये सारे मेरे कॉटन के, टोटल 10 सूट हैं। उसमें से 8 तो कॉटन के हैं, 8 नहीं शायद 7 कॉटन के हैं और 3-4 थोड़े पार्टी वेयर सूट हैं। और ये भी मैंने अभी, ये मैं मंडे को पहनूंगी जिस दिन फर्स्ट मेरा व्रत होगा सोमवार का। और गाइस जो ये प्रिंटेड सूट है ना, इसको तो देख के मेरा भाई कह रहा था कि चादर ले आई खरीद के। मैं कहा तू चुप रहा, चादर ना वो सूट है क्योंकि आजकल यही सूट चले हुए हैं। और फिर ये भी कॉटन का सूट है मेरे येलो कलर का। इसकी मैंने अफ़गानी सलवार बनवाई हुई है। ज़्यादातर मैं अफ़गानी सलवार और क्या कहते हैं पैंट प्लाजो पहनती हूँ। और गाइस बताना मेरे सूट कैसे लगे। एंड देन फाइनली गाइस अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।